रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार में। और बिल्कुल आज की हमारी क्लास, आज का हमारी ये सेशन बिल्कुल बीएसटी परीक्षा 2026 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला, जिसे हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन। किसके? राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपनी ये सेशन बिना टाइम गवाए। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी हो जाती है? यहाँ पर 500 किलोमीटर हो जाएगी, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या फिर 692 किलोमीटर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आपके राजस्थान के खेड़ बर्मा गुजरात से आपकी खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी हो जाती है? तो आपकी अरावली पर्वतमाला की कुल तो लंबाई हो जाती है आपकी 692 किलोमीटर। और आपकी खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक कितनी आपकी 550, कितनी 550। यहाँ पर बी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और एक बार अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, लो शब्द से तात्पर्य क्या था? यहाँ पर लो शब्द से क्या तात्पर्य हो जाएगा? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं आपकी शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, या फिर आपकी समगति से बहने वाली हवाएं। तो यहाँ पर लू क्या हो जाएगा? और एक होता है माउट। कौन सा होता है? एक होता है लू और एक होता है आपकी माउट। तो लू तो होता है बिल्कुल यहाँ पर थार मरुस्थल में चलने वाली हवाई। क्या होती है? थार मरुस्थल में चलने वाली हवाई। ये तो नहीं होता है बिल्कुल थार मरुस्थल, यहाँ पर धूल भरी, यहाँ आपकी शुष्क हवाएं होती हैं बिल्कुल, वो हो जाएगा आपका लू। कौन सा? धूल भरी और आपकी शुष्क हवाएं होती है उसको क्या कहता है? लू कहता है। और बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु में चलती है। और बिल्कुल आपकी माउट, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा बिल्कुल माउट कहलाती है। और माउट से सबसे ज्यादा फसल आपकी गेहूं की फसल को, सरसों की फसल को, चने की फसल को सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लाभ मिलता है। बिल्कुल शानदार, बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और जो भी साथी पहली बार जुड़े सेशन में वो क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी होती है? लूणी, कांकनी, पार्वती और आपकी जाखम, बाणगंगा, कांतली, गंगर, साबी, पश्चिम बनास, माई और आपकी साबरमती, और बनास, चंबल और आपकी काली सिंध। इनमें से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो जाती है? सभी आंसर कर दो कमेंट में। बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। बनास नदी हो जाती है, चंबल नदी हो जाती है, और कौन सी? काली सिंध नदी है। बिल्कुल तीनों की तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। एक बार फटाफट से क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और बिल्कुल अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल आप ये सेशन बिल्कुल रामबाण सेशन साबित रहने वाला आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो एक बार यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? कांटल की गंगा और आपकी कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमिलित युग्म कौन सा था? यहाँ पर कांटल की गंगा और आपकी कामधेनु किस नदियों को कहा जाता है? यहाँ पर बनास, काली सिंध हो जाएगा, लूणी, परवन, जोजरी, और आपकी कौन सी बाण गंगा और के माई और आपके चंबल। यहाँ पर माई नदी को क्या कहता है? कांटल की गंगा कहता है। और बिल्कुल आपकी कामधेनु आपकी कहा जाता है चंबल को। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। और बिल्कुल यहाँ पर माई नदी अब करक रेखा को 2 बार पार करती है, करक रेखा को 2 बार पार करती है और उल्टे यू के आकार में करती है। कितने आपकी उल्टे यू के आकार में माई नदी बिल्कुल यहाँ पर कांठल की गंगा हो जाती है और आपकी चंबल कामधेनु नदी हो जाती है। बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। तो आपकी इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ। और किसका इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर सतलज नदी पर बांगड़ा बांध बनाना, और कौन सा आपका रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, मां नदी पर हीराकुंड योजना से, या फिर आपकी कौन सा सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ था। और इसका उद्गम पूछा ना, बिल्कुल इसका उद्गम क्या हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर उद्गम हो जाएगा आपका सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से। किससे हो जाएगा? बिल्कुल हरिके बांध से हो जाएगा। डी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर, कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान में मक्का के उत्पादन का कुल 55% से अधिक आपके किस जिले में उत्पादन होता है? यहाँ पर उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, बाराकोटा, बूंदी, और आपके झुंझुनू, अजमेर, टोंक। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार शानदार तरीके से। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा आपका उदयपुर हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा, और कौन सा आपका चित्तौड़गढ़ में बिल्कुल यहाँ पर मक्का का उत्पादन 55% से भी अधिक होता है। किन जिलों में होता है? उदयपुर में होता है, भीलवाड़ा में, और आपकी कहाँ पर चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर जितने भी
ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चोकला, मगरा और आपकी पुंगल किस पशु के प्रकार है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? चोकला हो जाएगा। चोकला तो क्या मानते हैं, सभी सभी जानते हैं, बेड़ की होती है। क्या होती है? चोकला बेड़ की होती है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। मरगा, मगरा भी हो जाती है और कौन सा आपकी पुंगल भी हो जाती है। बिल्कुल तीनों के तीनों किसकी? भेड़ की नस्ल हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और चोकला भेड़ को क्या कहता है? बिल्कुल भारत की मेरिनो कहा जाता है ना, बिल्कुल शानदार। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का ग्रेफाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर राजस्थान की ग्रेफाइट सिटी किसे कहा जाता है? सिरोही को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है, जालोर को, या फिर आपकी जोधपुर को। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर को एक बार शानदार तरीके से। और सभी का सी आंसर है क्या? जालोर। यहाँ पर ग्रेफाइट सिटी किसको कहा था? आपके जालोर को कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान, तो आपके राजस्थान के महत्वपूर्ण, तो राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? पलाना, आगुचा व आपकी मेड़ता में, पलाना, कपूरडी, सोनू और आपकी कपूरडी मेड़ता यहाँ पर, और सोनू और आपकी कपूरडी मेड़ता पलाना। तो इनमें से कौन सा राजस्थान में प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाते हैं? सभी आंसर करते एक बार शानदार तरीके से। और यहाँ पर कौन सा आंसर है? डी आंसर है बिल्कुल। यहाँ पर कपूरडी हो जाएगा, मेड़ता हो जाएगा, और कौन सा आपका पलाना में बिल्कुल क्या हो जाएगा? लिग्नाइट संस्थान स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, ताकि वे भी सभी जुड़ जाए जो सेशन में नहीं जुड़े। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? बिल्कुल शानदार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? यहाँ पर कौन सा? 5 की, 7 की, 10 की, या फिर आपकी 15 की? कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका मैंने, बिल्कुल कई बार ये क्वेश्चन करवा चुका और सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल करेक्ट है। और सभी का बिल्कुल आ रहा है 7 अंकों की वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? बिल्कुल यहाँ पर 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई? आपकी 7 अंकों की वृद्धि हुई। कितने? आपकी 7 अंकों की वृद्धि हुई है। यहाँ पर कौन सा? बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जालौर हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, और कौन सा आपका? हनुमानगढ़, और कौन सा आपका? झुंझुनू। तो इनमें से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा तो आपका कौन सा आंसर आना चाहिए? बिल्कुल आपका कोटा आंसर आना चाहिए। कौन सा? आपका कोटा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर है। तो सर्वाधिक पूछ सकता है, बिल्कुल न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो न्यूनतम किसका होता है? न्यूनतम आपके जालोर का होता है। किसका? न्यूनतम आपका जालोर का हो जाएगा। जालोर का आपका साक्षरता दर क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूनतम। और सर्वाधिक आपकी कोटा की हो जाती है। बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा। सभी को प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। और अगला क्वेश्चन है, तालाब ए शाही जो आपके धौलपुर में स्थित है का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार के द्वारा करवाया गया? यहाँ पर जलाल खां के द्वारा, अमीर खां के द्वारा, सलेह खां, या फिर हामिद खान के द्वारा। यहाँ पर तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण किस मनसबदार के द्वारा? सलेह खान के द्वारा। किसके? सलेह खान के द्वारा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। राजस्थान में द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम हो जाएगा? तो अमरचंद भाटिया हो जाते, सरदार सिंह हो जाते, खुशहाल सिंह चंपावत और के इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा था? जिसने बिल्कुल यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर क्या की थी? रानी लक्ष्मीबाई की मदद करते थे। वो कौन होता है? आपकी अमरचंद भाटिया हो जाते। कौन हो जाते हैं? अमरचंद भाटिया। ये आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर। और बिल्कुल अमरचंद भाटिया क्या करते थे? बिल्कुल अमरचंद भाटिया ग्वालियर में क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। क्या करते थे? व्यापार किया करते थे आपके ग्वालियर में। और बिल्कुल इनको ग्वालियर में नीम के नीचे इनको फांसी दे दी जाती है ना, बिल्कुल फांसी दे दी जाती है बिल्कुल आपकी ग्वालियर नीम के नीचे ना इनको। यहाँ पर जिसने भी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, जिन्हें दूसरा भामाशाह कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा? तन्वी से तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? अलगोजा हो जाएगा, खड़ताल हो जाएगा, डेरू, या फिर आपके जंतर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर तार लगे वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र होता है, सुशिर वाद्य यंत्र होता है, अवनद, और कौन सा आपका घन वाद्य यंत्र होता है। तत्वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिसे तार की सहायता से बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं। अवनद जिसे हाथ की थाप से बजाया जाता है, जिन पर चमड़ा मंडा होता है। और कौन सा आपका घन वाद्य यंत्र वे होते हैं जो आपके धातु से बने होते हैं और धातु की चोट से बजाया जा सकता है। जैसे आपका मंजीरा हो जाता है। कौन सा? मंजीरा हो जाता है, ताशा हो जाता है, थाली हो जाता है। ये आपके घन वाद्य यंत्र के उदाहरण हो जाते हैं।
यहाँ पर तार वाद्य यंत्र, तार की सहायता से बिल्कुल यहाँ पर जंत्र वाद्य यंत्र हो जाएगा तत्व वाद्य यंत्र। तार वाली वाद्य यंत्र क्या होते हैं? तत्व वाद्य यंत्र होते हैं। आपके जंत्र वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है। किसके? देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो यहाँ पर गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर, या फिर क्या आपके गणगौर के अवसर पर। यहाँ पर गिंदड़ नृत्य आपके शेखावाटी का हो जाता है। शेखावाटी गिंदड़ हो जाएगा, चंग हो जाएगा, और कौन सा आपका कच्ची घोड़ी। ये तीनों नृत्य सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। और सब इन तीनों में से क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पुटुक होता है इन तीनों में से गिंदड़, चंग और आपका कौन सा कच्ची घोड़ी। और कच्ची घोड़ी में क्या होता है? फूल के बनने और फूल के मुरझाने का पैटर्न बनता है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। गिंदड़ नृत्य आपकी होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? होली के अवसर किया जाता है, जो आपकी शेखावाटी क्षेत्र का हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह कौन थे? यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात कौन करते हुए? कौन से संत करते? दादू दयाल करते, लालदास जी करते, जसनाथ जी, या फिर रज्जब जी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा आंसर है? दादू दयाल जी क्या करते हैं? बिल्कुल फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करते थे। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस लोक देवता की ख्याति? तो यहाँ पर किस लोक देवता की ख्याति आपकी चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो इनमें से चार हाथों वाले देवता किसे कहा था? बिल्कुल देवनारायण जी को, मल्लीनाथ जी को, वीर कल्लाजी राठौड़ और आपकी हड़बू जी को। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चार हाथों वाले देवता किसे कहा था? आपकी वीर कल्लाजी को कहा था। वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता चार हाथों वाले देवता। यहाँ पर सी आंसर जिसने दिया सभी का राइट आंसर। वीर कल्लाजी बिल्कुल आपकी चित्तौड़ के युद्ध में क्या लिया था? बिल्कुल भाग लिया था। और आपकी कल्लाजी राठौड़ इन्होंने क्या? जयमल पताजी, इनको जयमल जी को अपने कंधों पर बैठा कर लड़े थे, जिसके कारण चार हाथों वाले देवता कहा था। क्योंकि दो हाथ तो आपकी कल्लाजी के हो जाते और दो हाथ आपकी जयमल जी के हो जाते हैं, जिसके कारण इनको चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। बिल्कुल जयमल पताजी जब पैरों से घायल हो जाते हैं, दोनों पैरों से घायल हो जाते हैं, तो बिल्कुल वो क्या नहीं पाते? चल नहीं पाते, जिसके कारण बिल्कुल उनको अपने कंधों पर बैठाकर लड़े थे, बिल्कुल दोनों एक साथ। और अगला क्वेश्चन है, तेजाजी महाराज का मेला। तो तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर में होता है, परबसर नागौर में, देशनौ बीकानेर और के गोगामेड़ी गंगानगर में। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर मेड़ता सिटी में तो कौन सा? बलदेव पशु मेला होता है। कौन सा? बलदेव मेड़ता पशु मेला का आयोजन होता है आपके गोगा, यहाँ पर मेड़ता नागौर में हो रहा है। परबसर नागौर में आपके तेजाजी का मेला लगता है, पशु मेला। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। देशनौ बीकानेर करणी माता को, और गोगामेड़ी गंगानगर में आपकी गोगा जी का मेला लगता है, जो आपकी गोगा नवमी को लगता है। और यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर? परबसर। अब तो वर्तमान में कहाँ पर आपके डीडवाना कुचामनी हो जाता है आपका परबसर, जहाँ पर आपके तेजाजी का विशाल मेला लगता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के हेतु प्रसिद्ध है? यहाँ पर कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? बियान हो जाएगा, किशनगढ़, नसीराबाद, या फिर सांबर। यहाँ पर कोडामार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध हो जाता है? तो इसके लिए स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा कौन सा? आपका बियान। कौन सा हो जाएगा? आपका बियान। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। तो एक बार सभी साथी क्या करो? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें? सभी साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को लाइक जरूर करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, बख्तरी वस्त्र क्या होता है? बताओ एक बार सभी। यहाँ पर कौन सा? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, आपके ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, या फिर आपकी ग्रामीण महिलाओं के सिर का वस्त्र। तो इनमें से कौन सा? सॉरी, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बख्तरी वस्त्र क्या होता है? बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र आपको कौन सा हो जाएगा? बख्तरी वस्त्र हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, और आपको लास्ट में जरूर बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को कमेंट में बताना, सभी को। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में शहर या जनजाति केंद्रित है? तो यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में शहर या जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? सिरोही में हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, और कौन सा आपके 12 में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो आपके 12 में, केलवाड़ा 12 में, किशनगंज और आपके शाहबाद तहसील में सबसे ज्यादा क्या मिलती है? बिल्कुल शहर या जनजाति मिलती है। और आपके केलवाड़ा 12 में, केलवाड़ा 12 में क्या लगता है? बिल्कुल यहाँ पर शहर या जनजाति का कुंभ लगता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा
डी आंसर दिया हूँ सभी का राइट आंसर। 12 में सबसे ज्यादा क्या बात पाई जाती है, बिल्कुल शहर या जनजाति। और अगला क्वेश्चन आपके सामने सोनारगढ़ किला दुर्ग है, यहाँ पर सोनारगढ़ दुर्ग कौन सा हो जाएगा, गिरी दुर्ग हो जाएगा, जल दुर्ग हो जाएगा, धावनन दुर्ग या फिर पारिक दुर्ग। तो इनमें से सोनारगढ़ किला जो आपके जैसलमेर में है ना, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। घोड़ा कीजिए काट, कापक कीजिए पाषाण, लोहा कीजिए बख्तरकार और तैर पुगेला जैसाण है ना, बिल्कुल इसके बारे में कहा गया कि बिल्कुल इस जैसलमेर के किले पर पहुंचने के लिए आपको अपनी टांगों को क्या करना पड़ेगा, पत्थर का करना पड़ेगा। और बख्तर यानी कपड़े को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल लोहे का। तब आप क्या पहुंच सकते हो, जैसलमेर में पहुंच सकते हो। और बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आपका सोनारगढ़ किला जैसलमेर कौन सी श्रेणी में आता है बताइए। शुक्र नीति के अनुसार किले कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं शुक्र नीति के अनुसार। तो आपका कौन सा दानवन श्रेणी में, यहाँ पर जिस किले के चारों रेगिस्तान हो उसे क्या कहा जाता है, दानवन दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया सभी का राइट आंसर, सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा था। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा है, यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर हो जाएगा, रणछोड़ मंदिर, किराड़ू मंदिर, बाड़मेर हो गया, बंड देवरा 12। यहाँ पर बंड देवरा 12 को तो मिनी खजुराहो कहा था, क्या कहा था, मिनी खजुराहो कहा था। और पिछली बार सिटी में पूछा गया था क्वेश्चन था ये, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा था, तो बंड देवरा 12 हो जाएगा। और आपकी किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा था, क्या कहा था, किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, हवा महल का निर्माण करवाया गया, तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था आपकी, यहाँ पर कौन सा 1799 में होता है ना, बिल्कुल 1799 में सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह ने, प्रताप सिंह ने या फिर कि मान सिंह ने। तो आपकी हवा महल का निर्माण 953 जाली झरोखे हो जाते हैं, कितने 953 जाली झरोखे हो जाएगी, 5 मंजिला हो जाएगा। रतन विचित्र और प्रकाश, ये क्या हो जाएगी, शरद हो जाती है, रतन हो जाती है, विचित्र हो जाती है, प्रकाश और कौन सी हो जाती है, बिल्कुल प्रताप है ना, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभी आंसर कर दो, 5 मंजिला हो जाती है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। यहाँ पर शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, ये 5 मंजिला हो जाती है बिल्कुल आपकी हवा महल की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रबलन। तो आपकी प्रबलम गिवा, लंबी आकृति, गिरवा यहाँ पर लंबी आकृति वाली आंखें और नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं आपकी नुकीली ठोडी वाली महिला जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये कीर्ति है। तो यहाँ पर किस पेंटिंग से हो जाती है, तो यहाँ पर बूंदी स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग या फिर कि मेवाड़ स्कूल पेंटिंग। तो यहाँ पे ये कीर्ति किसकी हो जाती है बताओ एक बार सभी। तो ये कीर्ति हो जाती है आपकी किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, किसकी, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेवाती बोली। तो आपकी मेवाती बोली संबंधित जिला, तो यहाँ पर मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, सीकर, अलवर और कौन सा आपका कोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना कमेंट में, देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, और सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना सभी को। और जो भी साथी सेशन में पहली बार आए वो क्या करें, सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे मस्त रहो, ऐसे खुश रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो।